हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहरी विजडम में आप सबका स्वागत है। मैं आर.के. जौहरी आज आप सब के लिए एक बेहद अहम और भावुक अंतर्राष्ट्रीय खबर लेकर के आया हूं। बांग्लादेश की सबसे प्रभावशाली नेता, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। इस खबर की पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें ताकि आप सभी ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहें। बेगम खालिदा जिया का मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को वर्षों की लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में निधन हो गया। वो बांग्लादेश की राजनीति में सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक रही। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1946 को जलपाईगुड़ी बंगाल प्रोविंस में हुई थी। उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार देश का नेतृत्व किया, 1991 से 1996 तक और 2001 से लेकर 2006 तक। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और बेनजीर भुट्टो के बाद मुस्लिम दुनिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती थी। खालिदा जिया बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जियाउर रहमान की पत्नी थी। उन्होंने 1984 से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक बीएनपी की चेयरपर्सन और प्रमुख नेता के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया। बीएनपी की स्थापना 1978 में उनके पति जियाउर रहमान ने की थी। खालिदा जिया राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में तब आई जब 1977 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने और वह देश की फर्स्ट लेडी बनी। 1981 में जियाउर रहमान की हत्या के बाद खालिदा जिया ने राजनीति में कदम रखा और बीएनपी की कमान संभाली। 1982 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद उन्होंने 1990 के प्रो डेमोक्रेसी मार्च अपराइजिंग में अहम भूमिका निभाई और इस आंदोलन में उनके साथ उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी शेख हसीना भी शामिल थी। 1991 बांग्लादेशी जनरल इलेक्शन में बीएनपी की जीत के बाद खालिदा जिया पहली बार प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 1996 में वह एक अकाल्पिक और विवादित सरकार की भी प्रधानमंत्री रही, जिसमें अधिकतर विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके बाद व्यापक राजनीतिक आंदोलन के दबाव में उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। 2001 में बीएनपी एक बार फिर सत्ता में लौटी और खालिदा जिया ने 2006 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य को संभाला। हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश को गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 2001 से 2005 के बीच करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार बांग्लादेश को दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश बताया गया, जिससे उनके सरकार की छवि को एक बड़ा झटका लगा। 2006 में उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद जनवरी 2007 में होने वाले आम चुनाव में हुए राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता के कारण टाल दिया गया। इसके बाद देश में मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, जिससे इस सरकार ने खालिदा जिया और उनके दोनों बेटों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 2018 में उन्हें जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट करप्शन केस और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट करप्शन केस में 17 साल की सजा सुनाई। गंभीर बीमारी के चलते अप्रैल 2019 में खालिदा जिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मार्च 2020 में उन्हें मानवीय आधार पर 6 महीने के लिए हाउस अरेस्ट पर रिहा किया गया, लेकिन राजनीति में किसी भी तरह की भागीदारी पर रोक लगा दी गई। बाद में उनकी रिहाई को इलाज के उद्देश्य से 5 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। बेगम खालिदा जिया के निधन पर भारत सरकार ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा प्रेस रिलीज में बताया गया कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे 31 दिसंबर 2025 को ढाका का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ढाका के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। और आगे उन्होंने लिखा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अगर आप सब लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें ताकि आप सभी हमारे नए आने वाले वीडियो से हमेशा अवगत रहें। धन्यवाद।